इमेजिन करो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए, ना तुम्हारे फ्रेंड्स, ना गर्लफ्रेंड, ना एवेंजर्स, सबके लिए तुम एक कंप्लीट स्ट्रेंजर बन जाओ। यही हुआ पीटर पार्कर के साथ। लेकिन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं है, ये एमसीयू का फ्यूचर कंप्लीटली चेंज करने वाली मूवी है। और इस मूवी में ऐसे विलन इंट्रोड्यूस हुए हैं जो थैनोस से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो चलो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। नो वे होम के एंडिंग के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। एमजे, नेड, हैप्पी, सब। पीटर अब न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है। दिन में नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है और रात को स्पाइडरमैन बन के सिटी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस बार उसके पास ना स्टाफ टेक्नोलॉजी है, ना एवेंजर्स का सपोर्ट, सिर्फ उसका एक्सपीरियंस और उसकी विल पावर है। ये एग्जैक्टली वही स्पाइडरमैन फील देता है जो कॉमिक्स में फैंस हमेशा देखना चाहते थे। लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है। पीटर नोटिस करता है उसकी पावर चेंज हो रही है। कभी उसकी स्ट्रेंथ कंट्रोल से बाहर चली जाती है, कभी उसका स्पाइडर सेंस बिना रीजन एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, उसकी बॉडी में स्ट्रेंज म्यूटेशन दिखने लगती है। इसका मतलब कोई बाहर का एनिमी है ही नहीं, स्पाइडरमैन खुद भी चेंज हो रहा है। बीच न्यूयॉर्क में मिस्टीरियस अटैक शुरू होते हैं। लोग बिना वजह एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। स्पाइडरमैन इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके सामने होती है एक पावर जो किसी की बॉडी में नहीं, सीधा उसके माइंड में कंट्रोल करती है। बाद में रिवील होता है इसके पीछे है जीन ग्रे। इसकी टेलीपैथिक पावर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ये रिवील एमसीयू के म्यूचुअल एरा की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। पीटर अकेला जीन ग्रे को नहीं रोक सकता। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि हल्क और पनिशर भी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। जिनकी टेलीपैथिक पावर हर हीरो को एक दूसरे को अगेंस्ट यूज कर सकती है। लेकिन पीटर अपनी इंटेलिजेंस और सैक्रिफाइस की वजह से जिनको परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उसे कंट्रोल से बाहर जाने से रोकता है। ये दिखाता है स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसकी ह्यूमैनिटी है। मूवी के एंड में पीटर फाइनली एमजे के सामने आता है, लेकिन एमजे को सिर्फ कुछ वैगिव मेमोरीज फील होती है। वो पीटर को पहचानने की कोशिश करती है, पर उनकी पुरानी रिलेशन वापस नहीं आती। दूसरी तरफ नेड को कुछ भी फ्लैशेस याद आने लगते हैं, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल शायद कंप्लीटली परमानेंट नहीं थे। ये फ्यूचर मूवी के लिए एक बहुत बड़े सेटअप हो सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अननोन ट्रैकर स्पाइडरमैन के स्पेस में मॉनिटर करता हुआ दिखाया जाता है। मार्वल क्लियरली हिंट देता है कि पीटर पार्कर नेक्स्ट साल से न्यूयॉर्क तक लिमिटेड नहीं रहेगा। उसका कनेक्शन डायरेक्टली अपकमिंग एवेंजर्स इवेंट्स और म्यूचुअल स्टोरी लाइन से जुड़ सकता है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ पीटर पार्कर कमबैक की स्टोरी नहीं है, ये एमसीयू के नेक्स्ट फेज की फाउंडेशन है। अब सवाल ये है कि एमजे को सब कुछ याद आ जाएगा और जीन ग्रे के बाद एक्स-मैन ऑफिशियली कब एंट्री लेंगे। अगर तुम स्पाइडरमैन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ ब्रांड न्यू डे को तुम 10 में से कितने मार्क्स दोगे।